क्वेश्चन नंबर 18 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। एक कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर हिज अकाउंट ऑन 31/12/2021। कॉन्ट्रैक्ट जो कमिट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, वो 1 अप्रैल 2021 को हुआ है। बाकी उसने रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करा रखे हैं आपको 31/3/2021 में। मटेरियल इशूड दे रखा है, लेबर है, अदर चार्जेस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और इन मटेरियल इन हैंड है। तो मटेरियल इन हैंड ये आपका क्रेडिट साइड में जाएगा और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट में आएंगे। मशीन जिसकी कॉस्टिंग 2,60,000 थी हैड बीन ऑन द साइट 146 डेज के लिए साइट पे रही है। तो बच्चों जो इसका डेप्रिसिएशन लगेगा वो 146 डेज के लिए लगेगा। वर्किंग लाइफ कितनी है उसकी 7 ईयर है और स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी 15,000 है। सुपरवाइजर को पेड कर रहे हैं हम 8,000 पर मंथ और डिवोट कर रहा है वो हाफ टाइम हिज कॉन्ट्रैक्ट पर। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है आपको 20 लाख का 31/3/2021 को। 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है और आर्किटेक्ट ने इशूड करा है सर्टिफाइड कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। तो जो वर्क सर्टिफाइड दे रखा है वो 50% है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, ठीक है। और कैश रिसीव दे रखा है आपको, यानी कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन पेड 7,50,000 ऑन अकाउंट। तो प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो बच्चों इसने 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गया, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट चला है वो 9 मंथ चला है। तो आप जैसे डेप्रिसिएशन हो गया ये तो 146 डेज के लिए लेंगे, लेकिन जो पर मंथ है जैसे सुपरवाइजर को हम पेमेंट कर रहे हैं 8,000 पर मंथ में, तो ये आपको 9 मंथ्स में कैलकुलेशन करनी है इसकी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते हैं हम। तो मटेरियल इशूड, लेबर, अदर चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सारा डेबिट में आएगा और मटेरियल इन हैंड कहाँ आएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो मटेरियल इशूड ये है आपके पास 2,51,000। लेबर दे रखा है आपको 5,65,600 का। इसके बाद आपके पास अदर चार्जेस हैं क्वेश्चन में 81,300 का, ये अदर चार्जेस हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस दे रखा है आपको 1,36,500। उसके बाद मटेरियल इन हैंड है आपके पास 35,400 का, ठीक है। फिर इसके बाद आपको लेना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। टू डेप ऑन मशीन, तो आप लोगों को मशीन की कॉस्ट कितनी है, मशीन की कॉस्ट है 2,60,000 की। स्क्रैप वैल्यू है इस पर 15,000 और लाइफ ईयर है इसकी 7, ठीक है। 146 डेज साइट पे रही है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ईयर। अगर आपको डेप्रिसिएशन परसेंटेज में नहीं देता तो फॉर्मूला अप्लाई होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ईयर। तो कॉस्ट है इसकी क्वेश्चन में 2,60,000 की, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है आपको 15,000 और इसकी लाइफ ईयर है 7। तो ये कैलकुलेशन से, इस वाले कैलकुलेशन करने से जो आपके पास डेप्रिसिएशन आएगा वो केवल 1 साल का आएगा, 1 ईयर का। हमें चाहिए 146 डेज के लिए। तो इसके लिए आपको 365 से, क्योंकि डेज दे रखे हैं तो डेज से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके आएगा आपके पास 14,000। फिर आपको सुपरवाइजर सैलरी दे रखी है। तो सुपरवाइजर सैलरी के लिए सुपरवाइजर सैलरी 8,000 रुपये पर मंथ सुपरवाइजर की सैलरी दे रखी है, पर मंथ है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम के लिए चल रहा है 9 मंथ्स के लिए, तो मल्टीप्लाई 9। और उसने कहा था कि हाफ टाइम डिवोट हो रहा है क्वेश्चन में, तो हाफ ही ले लेंगे। तो सुपरवाइजर सैलरी 8,000 पर मंथ थी और हाफ टाइम डिवोट कर रहा है वो जो है इस कॉन्ट्रैक्ट पर। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 36,000। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस में बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड लेंगे आप। तो वर्क सर्टिफाइड के लिए बच्चों क्वेश्चन में बोला था उसने कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का उसने बता रखा है आपको कितने परसेंट 50%।
तो सर्टिफिकेशन दे रखा है 50% है, किसका है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 20 लाख, 20 लाख का 50% यानी 10 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड आएगा। तो 10 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड यहाँ आ जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड, ये आपको कैलकुलेशन करना है इसकी। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था 17 के अंदर। तो 2/3 उसने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और सर्टिफिकेशंस कितना है आपका 50%। तो पहले इसकी वर्क अनसर्टिफाइड के लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक। तो वर्क कंप्लीट दे रखा है उसने 2/3 और वर्क सर्टिफाइड बता रखा है आपको 50%। 50% को बच्चों 50/100 भी लिख सकते हैं और 50/100 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। 52 जा 100 हो जाएगा। अब वर्क अनसर्टिफाइड, इतना वर्क टोटल कंप्लीट हो चुका है यानी 2/3, उसमें से इतने की सर्टिफिकेशन मिल गई, तो बाकी जो बच जाएगा वो आपका क्या होगा, अनसर्टिफाइड। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा, सबसे छोटी वैल्यू 6 आएगी। 3 2 जा 6 होता है तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 हो जाएगा। 2 3 जा होता है तो ऊपर 3 आ जाएगा। 1/6 ये आपके पास आ गया अनसर्टिफाइड का रेशियो यानी शेयर अनसर्टिफाइड का। तो ये किस पे निकलेगा आपको, कॉस्ट पे। तो डेबिट साइड की जितनी वैल्यू है उन सबको ऐड कर लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे मटेरियल इन हैंड, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ तक का टोटल कर लेंगे पूरा और उसमें से मटेरियल इन हैंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो जो निकल के आएगा आपका 2/3 वर्क की कॉस्ट आएगी, क्योंकि ये सारा जब उसने बोल रखा है कि 2/3 वर्क कंप्लीट हो रहा है तो 2/3 वर्क की कॉस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको रिवर्स कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये डेबिट साइड का टोटल हो गया और मटेरियल इन हैंड है आपके पास 35,400। इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10,49,000 यानी 10,49,000 आएगा। अब आपको निकालना है टोटल वर्क, टोटल वर्क। तो क्या करेंगे, 10,49,000 ये जो कॉस्ट आई है आपकी 2/3 वर्क की आई है, हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे यानी 3/2। तो ये आपके पास टोटल वर्क की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, इस पे निकालना है अनसर्टिफाइड। कितना शेयर्स, 1/6 वर्क अनसर्टिफाइड 10,49,000 इसका 3/2 का 1/6। तो ये आएगा आपके पास 2,62,250। तो ये आप अनसर्टिफाइड की जगह रखेंगे और बाद में वहाँ से क्या करेंगे, टोटल करके नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो वर्क अनसर्टिफाइड आपका निकल के आया 2,62,250। फिर आपको करना क्या है कि इस पूरे की टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे जो भी आएगी। तो इन सब का टोटल आएगा आपके पास 12,97,650। फिर इसमें से आप डेबिट साइड का सारा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा 2,13,250। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट में से कुछ नहीं करना आपको, कुछ हिस्सा P&L के लिए निकाल लेना है और कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो बच्चों नेट प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा P&L में और रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये प्रॉफिट पहले इस तरफ आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, कैश रिसीव दे रखा है 7,50,000, ठीक है। और इसका हमने 50% वर्क सर्टिफाइड निकाल ही लिया था। तो अब यहाँ से आप ट्रांसफर कर लेंगे, 2/3 वर्क कंप्लीट उसने बता ही रखा है, ठीक है। तो चलिए, आपके पास जो फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस का, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आप लोगों के पास आया बच्चों 2,13,250। कैश रिसीव्ड है क्वेश्चन में 7,50,000 का। वर्क सर्टिफाइड कितना है आपके पास क्वेश्चन में 10 लाख और 2/3। बस आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा आपके पास 1,06,625।
तो ये P&L में चला जाएगा हिस्सा, और इसमें से टोटल में से प्रॉफिट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हिस्सा आपका रिजर्व में जाएगा। तो हमारे पास P&L में कितना आया, 1,06,625। टोटल आपके पास 2,13,250, बोथ साइड यही ग्रेटर आएगा। इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बैलेंस भी यही बचेगा, 1,06,625। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चैप्टर के सारे मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। 17-18 क्वेश्चन भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे हम। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर्स भी करिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि आपको भी आगे जो है और वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके और आपके फ्रेंड्स को भी। चलिए।